जय श्रीनाथ जी। आज का आपका दिन बहुत शुभ जाए। आप सभी बहुत तरक्की करें। आप पर श्रीनाथ जी की बहुत बहुत कृपा हो, ऐसी मेरी मंगल कामना। प्रिय धर्म अनुरागियों, मैंने आपसे कहा था कि आप आकाशीय इवेंट्स को देखते रहिए। दीपावली तो आ ही रही है, उसके प्रयोग तो हम आपको बता ही रहे हैं। साथ में दीपावली से अगले दिन 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। और इस सूर्य ग्रहण में विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो तो संक्षिप्त में हम आपको बताएंगे ही। साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे आपको सूर्य ग्रहण पर क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो प्रिय धर्म अनुरागियों, हम स्टार्ट करते हैं कि 25 अक्टूबर को जब सूर्य ग्रहण स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें आपकी विभिन्न राशियों पर क्या क्या असर पड़ेगा। प्यारे धर्म अनुरागियों, अगर हम मेष राशि को देखें तो मेष राशि से सप्तम भाव यानी कि तुला राशि में सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। तो ये उनके सप्तम भाव में पड़ रहा है। जब सप्तम भाव में पड़ेगा तो सप्तम भाव किसका है? पार्टनरशिप का, गृहस्थी का। या तो आपके आपके पार्टनर से कोई ना कोई मतभेद हो जाएंगे, या गृहस्थी में कोई ना कोई मतभेद होगा, गृहस्थी में कोई परेशानी आ सकती है। तो इससे आपको बचकर रहना है। अगर हम वृक्ष राशि में देखें तो वृषभ राशि में ये जो सूर्य ग्रहण पड़ेगा, ये छठे भाव में पड़ेगा। छठा भाव किसका? रोग, ऋण, रिपु। सो ये इन लोगों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि इनके रोगों का नाश होगा, ऋण खत्म हो जाएगा अगर कर्जा है, और दुश्मनों से भी छुटकारा मिलेगा। अगर हम मिथुन राशि में देखें तो मिथुन राशि में ये सूर्य ग्रहण पड़ेगा पंचम स्थान में। पंचम स्थान किसका है? विवेक का, संतान का। तो आपको संतान से चिंता हो सकती है। जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ी बहुत ही अपनी पढ़ाई करने में दिक्कत हो सकती है, उसमें बाधा पड़ सकती है। अगर हम कर्क राशि में देखें तो कर्क राशि में जो ग्रहण पड़ेगा, ये पड़ेगा चतुर्थ स्थान में। चतुर्थ स्थान किसका है? माता का स्थान है, भूमि भवन वाहन का स्थान है। तो आप जो कर्क राशि के लोग हैं स्पेशली, उनको अपनी माता से झगड़ा नहीं करना है, माता से मतभेद नहीं रखना है। अगर माता को थोड़ी सी भी सेहत समस्या लगती है तो उनको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और वाहन भी आराम से चलाना है। उसके बाद हम बात करते हैं सिंह राशि की। तो प्यारे धर्म अनुरागियों, सिंह राशि में ये सूर्य ग्रहण कहां पड़ेगा? ये तीसरे स्थान में पड़ेगा। तीसरा स्थान किसका है? आपके पराक्रम का स्थान है, आपके भाई बहनों का स्थान है। तो आपके सिंह राशि वालों को भाई बहनों से मतभेद हो सकते हैं, या भाई बहनों से कोई चिंता आपको सता सकती है। साथ ही साथ आप अपने पराक्रम में भी कमी महसूस करेंगे। उसके बाद हम चलते हैं कन्या राशि पे। कन्या राशि में अगर हम देखें तो ये सूर्य ग्रहण पड़ेगा द्वितीय स्थान पर। द्वितीय स्थान परिवार का स्थान, द्वितीय स्थान धन का स्थान। तो मित्रों, आपको पारिवारिक कलह से बच के रहना है। अगर घर में किसी से मतभेद भी होता है तो आपको अपना नीवा दाव ले लीजिए, लेकिन ये टाइम निकाल लीजिए, मतभेद मत करिए। साथ ही साथ क्योंकि ये आपकी जमा पूंजी का भी स्थान है, अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप सोच समझ के करिए। किसी को भी अपना धन उधार मत दीजिए, वापस नहीं आएगा इस दिन। और अगर हम बात करते हैं तुला राशि की, तो तुला राशि में तो लगन में ही पड़ रहा है सूर्य ग्रहण। लगन में पड़ रहा है तो आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है, अपनी मानसिक स्थिति का ध्यान रखना है, माइंड को स्टेबल रखना है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की, वृश्चिक राशि में ये 12वें स्थान में पड़ रहा है। 12वां स्थान किसका है? खर्च का स्थान। तो आप बेफजूल का खर्च कर सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग विदेश जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं उनको सफलता भी मिल सकती है, क्योंकि राहु आ रहा है 12वें स्थान में, तो आपको विदेश भेजने में ये हेल्प भी करेगा। उसके बाद अगर हम बात करें धनु राशि की, तो धनु राशि
में ये 11वें स्थान में पड़ रहा है। 11वें स्थान में ग्रहों के कारकत्व इंक्रीज हो जाते हैं, तो जो नौकरी पेशा है उनको तरक्की मिल सकती है, आपकी आय में बढ़ोतरी हो सकती है। सो धनु राशि के लिए ये ग्रहण अच्छा है। अगर हम चले मकर राशि के लिए, तो मकर राशि के ये 10वें भाव में पड़ेगा। 10वां भाव किसका है? आपका कर्म क्षेत्र है। तो प्यारे धर्म अनुरागियों, जो भी आपका कर्म क्षेत्र है, चाहे आप नौकरी करते हैं, चाहे आप व्यापार करते हैं, आपको बहुत संभल के चलना है। अगर नौकरी करते हैं तो अपनी हायर अथॉरिटी से कोई झगड़ा नहीं लेना। अगर व्यापार करते हैं तो उसमें भी अपने ग्राहकों के साथ प्रेम से रहना, तभी आप इन समस्याओं का हल कर पाएंगे। ज्योतिष में तो उपाय होते ही होते हैं, पर आपको खुद भी कर्म करना है। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको लाभ पहुंचेगा। उसके बाद हम देखते हैं कुंभ राशि में। कुंभ राशि में ये सूर्य ग्रहण पड़ेगा 9वें स्थान में, धर्म स्थान में। धर्म स्थान में पड़ेगा तो आपके धर्म से आप दूर हो सकते हैं, धर्म से अधर्म की ओर जा सकते हैं। साथ ही साथ आपको अपने पिता से मतभेद नहीं करना है। अगर पिता से किसी तरह से आपका कोई मतभेद हो भी जाता है तो आप नीवा दाव लीजिए, आप नीचे हो जाइए, उनको मना लीजिए। और साथ ही साथ अगर आपके पिता को कोई सेहत संबंधी समस्या आती है तो इसको ढीले में नहीं लें, तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। उसके बाद हम बात करते हैं मीन राशि की। जो मीन राशि है उसमें ये सूर्य ग्रहण पड़ेगा 8वें स्थान में। ये शुभ नहीं है। राहु और सूर्य 8वें स्थान में, चोट लगने का भय है। आपको चोट चपेट से बच के रहना है, एक्सीडेंट से बच के रहना है, आपको गाड़ी ध्यान से चलानी है। तो ये हमने संक्षिप्त में बताया कि विभिन्न राशियों पर सूर्य ग्रहण का क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, सूर्य ग्रहण जब हो रहा है तो कुछ बातें याद कर लीजिए। जैसे इसका सूतक लग जाए, आप अपने घर के जो मंदिर है वो बंद कर दीजिए। अगर आपने घर में अलग से मंदिर बनाया तो उसका दरवाजा बंद कर दीजिए। और अगर आपने कहीं किसी जगह पर अपने भगवान स्थापित किए हुए हैं तो उनको कपड़े से ढक दीजिए। इसके साथ ही साथ ये समय बहुत शुभ है मंत्र सिद्ध करने के लिए। आपकी जो भी समस्या है उसके लिए आप किसी ना किसी का मंत्र सिद्ध कर सकते हैं। प्यारे धर्म अनुरागियों, लोग कई बार क्या करते हैं, 4-5 मंत्र कर लेंगे, वो सिद्ध नहीं होंगे। आप एक ही मंत्र कीजिए, करके तो देखिए। आप सबसे पहले सूर्य का मंत्र ही कर लीजिए। आपको क्या लगता है, सूर्य के मंत्र से लक्ष्मी नहीं आ सकती? सूर्य का एक ऐसा मंत्र है जो आपको लक्ष्मी प्राप्ति भी करा सकता है। आप इस मंत्र का यथाशक्ति जितनी देर आप सूर्य ग्रहण में मंत्र जप कर सकते हैं आप करते रहिए। यह मंत्र जागृत हो जाएगा। मंत्र है ओम आदित्यस्य नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यम नोपजायते। मीन्स जो ये सूर्य को रोज ये मंत्र पढ़ते हुए अर्घ्य देता है उसके जन्म जन्मांतर की दरिद्रता दूर हो जाती है। और जब ये आपका मंत्र जागृत हो जाता है सूर्य ग्रहण के टाइम से, तो अगले दिन से आप तांबे के लोटे में थोड़ा सा कुमकुम डाल के, जल डाल के, चाहे एक बार ही ये मंत्र बोलिए। इस मंत्र को बोलते बोलते सूर्य को जल दीजिए। आप कुछ दिनों बाद ही देखेंगे आपकी धन की समस्याएं सॉल्व होने शुरू हो जाएंगी। महालक्ष्मी की कृपा आप कर पूरी हो जाएंगी। आपके नवग्रह दोष है तो एक नवग्रह सम्मोहन मंत्र भी है, आप इसको करिए ना, इससे आपके नवग्रह सम्मोहित हो जाएंगे। तो आप नवग्रह का मंत्र करिए, ओम श्रीम क्लीम सूर्य चंद्र भौम बुध गुरु शुक्र शनश्चर राहु केतु मुंथा सहिताय क्लीम नमः। इसका यथाशक्ति जप कीजिए, इस जागृत हो जाएगा। उसके बाद रोज आप इसकी यथाशक्ति जितनी माला कर सकते हैं आप करिए। आप लक्ष्मी का मंत्र कीजिए,
गायत्री मंत्र कीजिए, कुछ भी कीजिए, जो मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, जागृत करना चाहते हैं, कीजिए, पर लालच नहीं, एक ही मंत्र पकड़िए। तो ये हमने आपको छोटे छोटे उपाय बताए थे ग्रहण के, और ग्रहण में आप क्या कर सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत कल्याण हो। जय श्री राम जी। और अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जब भी नया वीडियो आए आपको सबसे पहले पता लगे। हमसे मिलने के लिए, हमसे परामर्श लेने के लिए निम्न टेलीफोन नंबर पर हमसे बात कर सकते हैं। भगवान आप सभी को बहुत सुखी रखें। नमस्कार।